हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 to 8 की हिंदी जेनरिक वर्कशीट और वर्कशीट नंबर है 94। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन इससे पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमें ऐसा लगता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट प्रश्नों के माध्यम से हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे प्रश्न 1 है, प्रश्न 2 है, प्रश्न 3, 4 और 5 प्रश्न हैं। तो इन पाँचों प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है कि नीचे दिए गए इस चित्र में क्या क्या और कौन कौन हैं, उनके नाम लिखिए और इनमें से किन्हीं तीन के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। बच्चों, यह जो वर्कशीट दी गई है आपके मानसिक क्षमता को आंकने के लिए दी गई है, आपके जनरल स्टडी को, सामान्य ज्ञान को आंकने के लिए दी गई है कि आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस चित्र पर कुछ बातें कर लेते हैं। यह चित्र भारतीय संसद भवन की है और संसद भवन के अंदर जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय लोग संविधान की एक प्रति, ये हैं भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये संविधान की एक प्रति भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में दे रहे हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और पूरे देश से संविधान सभा में संविधान के सदस्य चुनकर गए थे, जिसमें से कि संविधान के प्रारूप सभा के जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए इनको भारतीय संविधान का जनक कहा गया। वैसे पूरे संविधान में भारतीय लोगों का साथ रहा और विश्व के कई संविधानों से अच्छाइयों को चुन चुनकर हमारे संविधान में रखा गया। उस पर काफ़ी लंबी लंबी बहसें चली। उसके बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तब हमारे सामने आज जो नियम कानून हैं, हमारे देश के जो संविधान के प्रावधान हैं वह दिख रहे हैं और उसमें सबसे अनमोल चीज़ हम लोगों का मूल अधिकार मिला और मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया। तब जाके हमारा देश आज एकता में अखंडता और विविधताओं में एकता वाला देश कहला रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इनमें से उन चीज़ों के नाम लिखते हैं जो कि यहाँ रेखांकित किए गए हैं। तो यह जो रेखा खींची गई है ये है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सफ़ेद टोपी वाले। और उसके बाद ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बच्चों इनको देश रत्न की उपाधि दी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और ये देश रत्न कहलाते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के रत्न हैं। और कहा जाता है कि एक बार जब संविधान की प्रति नहीं मिल रही थी तो इन्होंने एक बार संविधान पढ़ी थी और पढ़े पढ़े एक बार पढ़ने में ही इनको सारी संविधान के बातें याद हो गई थी और उन्होंने दोबारा लिखवा दी थी। इतने तेज थे ये, बहुत मेधावी स्टूडेंट थे। और यह है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। उसके बाद ये हैं मौलाना आज़ाद। इनका पूरा नाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। उसके बाद ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर भी इनको बोला जाता है। और ये है भारतीय संसद भवन, इसको कहते हैं संसद भवन। तो इस तरह से इसमें हमने देखा ये जवाहरलाल नेहरू और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारतीय संविधान
और ये हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये हैं बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और पूरे भारत का एकीकरण 565 रियासतों को एक बनाकर इन्होंने भारत बनाया था। बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी इनकी, इसीलिए इन्हीं के नाम पर यूनिटी ऑफ स्टैचू बना हुआ है। अब है यहाँ कि इनमें से किन्हीं 3 के बारे में एक एक वाक्य लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री। और तीसरे हैं डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, संविधान के जनक। तो इस तरह से इन 3 के बारे में हमने लिखा। अब नेक्स्ट प्रश्न 2 है कि नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन कौन से गीत सुने हैं, उनके आगे या उन पर सही का निशान लगाइए। तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये हमने सुना है, तो इस पर निशान लगाइए। और ए मेरे वतन के लोगों, इस गीत को तो शायद कोई ऐसा होगा ही नहीं जो कि कहे कि मैं नहीं सुना हूं। हमारे देश के राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का प्रतीक बन चुकी है और शहादत का प्रतीक है ये गीत। आज भी लोग इसको सुनकर भावुक हो जाते हैं। उसके बाद है मेरा रंग दे बसंती चोला, ये भी हम लोगों ने सुना है। और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये भी सुना है। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का, ये भी गीत सुना हुआ है। और ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, यह गीत भी हम लोगों ने सुना है। तो इनमें से सारे गीत को हम सुने हैं, इसलिए सब पे हमने सही का निशान लगाया है। उसके बाद प्रश्न 3 है, ये सभी गीत किससे जुड़े हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के सामने तिरंगा का छोटा सा चित्र बनाइए। ध्यान दीजिएगा, सही विकल्प एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सभी गीत देशभक्ति से जुड़े हैं। और यहाँ एक हमें तिरंगा का छोटा सा चित्र बनाना पड़ेगा। इस तरह से, और ये भारत से भी जुड़ा है और देश की बुराई इसमें नहीं है, चोरी नहीं है, बेईमानी नहीं है, यह देशभक्ति से जुड़ा है। इसलिए आप यहाँ भी एक तिरंगे का फोटो बनाएंगे इस तरह से। अब है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, क्या सिर्फ देशभक्ति गीत गाना या सुनना ही अपने देश से प्रेम करना है? नहीं, देश से प्रेम करने के बहुत से मायने हो सकते हैं। सिर्फ देशभक्ति गीत गाना और सुनना ही देश से प्रेम करना नहीं है। उसके बाद प्रश्न 5 है, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए? कौन कौन से काम हम अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 5 है, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए? कौन कौन से काम हम अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। हमें अपने संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। देश की स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। एक सभ्य नागरिक की भांति हमें एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। और 5वां पॉइंट है, सरकार के सभी टैक्सों को जो हम देने योग्य हैं उन्हें समय पर अदा करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट हमारे देशभक्ति से रिलेटेड थी। क्योंकि अभी हाल ही में 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस बीता है, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।